ओसीडी वाले क्या करें और क्या न करें, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओसीडी के जो सफरर होते हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ओसीडी के जितने भी सफरर हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना है उसको हम पहले समझ लेते हैं और फिर समझेंगे कि ओसीडी के जो सफरर हैं उनको क्या करना चाहिए। तो क्या उनको नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, पहले समझेंगे क्या नहीं करना चाहिए। ओसीडी के सफरर को सबसे पहला काम, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, सबसे पहला काम, सबसे पहली बात यह याद रखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है और यह ठीक हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ओसीडी के जितने भी सफरर हैं ना उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ। मेरे पास आते हैं कि सर मेरा तो जीवन ही भेंट चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे खत्म हो गया। वैसे कुछ भी नहीं हुआ। आज से पहले आपको कोई शारीरिक बीमारी तो हुई है, बस तो वो शारीरिक बीमारी थी, ये मानसिक बीमारी है, इतना समझो, ज्यादा इसके अंदर मत उलझो। दूसरी बात, स्वयं को दोष मत दो, स्वयं को दोषी मत मानो। तीसरी बात, परिस्थितियों को दोष मत दो। बहुत सारे लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं कि साला उसने मेरे साथ ऐसे किया तो फिर वो ये हो गया, और वो ऐसे नहीं करता तो फिर ये हो जाता, और ये नहीं होता तो वो हो जाता। ये वो चीजें बताते हैं ना, तो आप परिस्थितियों को दोष दे रहे हो, और इससे क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है, क्योंकि आप परिस्थितियों को टारगेट कर रहे हो। इससे आपके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना पूरी तरह से जागृत हो जाती है और वह आपको पकड़ के रखती है, और यह चीजें आपको आगे बढ़ने नहीं देती और आपका रिजल्ट नहीं आता है। ये बातें आपने समझ ली। अब ज्यादा से ज्यादा आप गूगल और यूट्यूब को सर्च न करें। गूगल यूट्यूब को सर्च न करें। जितना ज्यादा सर्च करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो गूगल और यूट्यूब पे जाकर के सर्च न करें। इसके बाद बात आती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और उनके नीचे जो कमेंट होते हैं ना, उसके अंदर जाकर कमेंट पढ़ते हैं और फिर उन लोगों से बातचीत करते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोगों का फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे लोग पर्सनली बात करते हैं। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। और जिन जिन लोगों ने, जितने अभी मैंने पॉइंट वीडियो शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बोले है ना, इन सब पॉइंट को जिन लोगों ने छोड़ा है ना, उनको पूछ करके देख लेना आपको कितना रिजल्ट मिला है। ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता, 2% रिजल्ट मिल जाता है। ये चीजें छोड़ने से 2% ठीक हो जाता है, छोड़ने से ये सब चीजें। हाँ, ज्यादा की मैं बात नहीं करूंगा, छोड़ने से 2% ठीक हो जाता है। क्योंकि बाहर की चीजें उधारी, वो कहते हैं ना उधारी लेना, वो सब बंद कर दिया उन्होंने, तो रिजल्ट तो अपने आप आया ही खड़ा है। ठीक है, ये ब्लॉग पढ़ना और लोगों से पर्सनली चैट करना, बात करना, ये सब जो चीजें हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रही है। और जितने लोग भी ये चीजें कर रहे हैं वह जल्दी इस गिरफ्त से बाहर निकल जाए। क्योंकि आप तो खुद एक सफरर हो, तो एक सफरर को क्या बता सकता है। आप लोग जुड़े हुए तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हो, तो जो खुद ही समस्या से बाहर नहीं निकला वो दूसरे को क्या बता देगा। ठीक है, और जो मानसिक समस्याएं होती है ना, उनका आपको पता है ना, अपनी वाली तो एक होती है, 10 दूसरे की और उधारी ले लेते हैं। तो ये सब चीजें गलत हो रही है आपके साथ में, इन सब चीजों पे रोक लगा दीजिए। फिर बोल रहा हूँ, इसके बाद बात आती है कि आप अपना खान पान ठीक कर लीजिए। बहुत सारे लोग शराब, सिगरेट, ये सब चीजें यूज करते हैं और बोलते हैं हमें तो उस डॉक्टर ने बोला था, ये बोला था, वो बोला था। कुछ नहीं है, इन सब चीजों को बंद कर दीजिए अगर ठीक होना है तो। ठीक है ना। और मैं तो बोलता हूँ कि जंक फूड वगैरह सब बंद कर दो, शुद्ध सादा भोजन करो अपने घर का, सीधी सी बात है। अगला जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे लोगों को इससे अपने आप को जोड़ने का मौका मिलेगा। मेरे को बोलते हैं कि सर मुझे तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर ज्यादा स्ट्रेस फील होता है ना तो आप मास्टरबेशन कर लो। वैसे भी महीने में 3-4 बार मास्टरबेशन करना चाहिए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत हो रही है ये चीज आपके साथ। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो तो ये गलत काम करने छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ऊर्जा आपकी ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। ठीक है, देखो इसके अंदर कुछ और चीजें हैं। टोटल तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता, परंतु इसके अंदर कुछ और चीजें हैं जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। तो इधर तो मैं ये बोल भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ इधर लिमिट है जिसके थ्रू हम ये बात नहीं बोल सकते। दूसरा, इस बात को पूरा बोलने के लिए इसके लिए अलग समय चाहिए। ठीक है। तीसरा, अगर वीडियो में मैं बोलता हूं तो फिर सामने वाला अपने हिसाब से अनुमान लगा करके फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। पर्सनली जब इसमें बात किया जाता है ना किसी से,
तो फिर वो उसको पूरी तरह से ये बात समझा दी जाती है कि वो क्या सुनना चाहता है, क्या कहना चाहता है और मैं क्या उसे बताना चाहता हूँ। इसके बाद में यह चीज़ आपने समझ लिया ना, तो मास्टरबेशन वगैरह आप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऊर्जा आपकी ऊपर से नीचे की ओर बह रही है और ऊर्जा आपकी नीचे से ऊपर की ओर बहनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए। अब बात करते हैं कि ओसीडी वालों को करना क्या क्या है। सबसे पहले तो यह मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम है और आप इससे जल्दी ठीक हो जाओ। दूसरा, अपने लिए तारीख तय कर लीजिए कि मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ठीक होने वाला हूँ। तीसरा, अपने सोने और उठने का टाइम निश्चित कर लीजिए। चौथा, मॉर्निंग और इवनिंग का वॉक करें। पांचवा, अत्यधिक मात्रा में पानी पिए। छठा, खाली टाइम में बुक वगैरह पढ़ते रहें। सातवां, कुछ एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहें। आठवां, रोजाना 10-10 थॉट लिखते रहें, अपने बारे में, अपनी मदर के बारे में, फादर के बारे में, ब्रदर के बारे में, या आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, रिश्तेदार के बारे में। ऐसा कुछ थॉट लिखिए ताकि आपका जो क्राइटेरिया है थॉट्स का वह चेंज होता रहे। ठीक है, यह जो मैं बता रहा हूँ यह सीबीटी का जो हम होमवर्क करवाते हैं ना उसके अंतर्गत आती है ये चीज़, तो परंतु मैंने इधर बोल दिया, इसको आप समझ लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर आप कर सकते हो, रोजाना के 3 पॉजिटिव थॉट लिख सकते हो। ये तो मैं सभी को बोलता हूँ, जो मेरे साथ जुड़ते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि 3 पॉजिटिव थॉट रोजाना लिखो। ठीक है, ये काम करो। इसके अलावा एक काम करना और ज़रूरी है, रोज़ाना 3 मिनट का आप गैप लीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर, जहाँ पे ना तो आपने कुछ सुनना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सोचना है, 3 मिनट के लिए। और अगले 3 दिन ये काम कर लीजिए। पहले 2-3 दिन तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, परंतु 5वें से 7वें दिन स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी और फिर इसका टाइम बढ़ा दीजिए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि नाइट में सोते वक्त है ना, एक हमारा इस चैनल पे वीडियो है 32 मिनट का, ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको ले लेना और रोज़ाना नाइट में सोते वक्त उसको सुन करके सोना है। और अगर दोपहर में भी अगर आपके पास में समय होता है तो बैठ करके उसको ज़रूर सुनिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग वॉक तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको ये दोनों चीज़ें करनी है। इसके अलावा प्रकृति के साथ जुड़े, ये मेरा फेवरेट है, प्रकृति के साथ जुड़े। जो प्रकृति आपको दे सकती है ना वो कोई भी नहीं दे सकता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत निकल करके यही आती है कि आप सूरज की रोशनी में सुबह निकलते ही सूरज कम से कम 17 मिनट या 15 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। इसके अलावा शाम के टाइम आप कम से कम 10 मिनट अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सिर्फ आसमान को निहारते रहें। ये टेक्निक्स मैंने बता रखी है आपको पूरा, ये सब टेक्निक्स आप अप्लाई कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ओसीडी वालों को क्या नहीं करना है और क्या करना है। अगर यह सब बातें आप मेरी मान करके इसके अंदर उतरते हो और अगले 5 दिन आप करके देख लो, 6ठे दिन अगर रिजल्ट ना मिले ना तो आप छोड़ देना वीडियो देखना हमारा, एक भी वीडियो मत देखना, परंतु 5 दिन ये करके देख लो, 6ठे दिन रिजल्ट देख लो क्या आएगा, करके देखो आप। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज को मानना नहीं, जानना है। अब इस चीज को जानोगे कैसे, करोगे तभी तो जानोगे ना, तो करो ना फिर। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।